बाग जन्नत के बहरे मदह खाने अहले बैत तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत और बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। और जिनकी पाकी का करता है जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत, आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरका को बता दो ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरका को बता दो ऐ हसन। करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं किया करते हैं सुन्नी दास्ताने। हम्दो सलात के बाद सामीने मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान पाक की आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। दुआ फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ सच बयान करने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा शुक्र है, खालिक़े कायनात की ये रहमत है कि आज हम सबको इन मुबारक लम्हात में, इन मुबारक घड़ियों में मस्जिद शरीफ की हाज़री नसीब हो रही है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका नमाज जुमा अदा करना अपनी पाक बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाकर हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। तो
तौबा व इस्तिग़फ़ार और वसीला के हवाला से चंद मारूज़ात आप अहबाब की खिदमत में गोश गुजार करूँगा। सामीनो, हाज़िरीनो, नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया, मुरसलीन और फरिश्ते ये ऐसी हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने मासूम बनाया है, यानी इनको गुनाहों से पाक फरमा दिया है। इन ज़वाते मुक़द्दसा के मुताल्लिक गुनाह तो दूर की बात है, गुनाह का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हम जैसे आम इंसान हैं, हम जैसे आम इंसानों का मामला ये है कि कदम कदम पर इंसान फिसल जाता है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो कई कोताहियां, कई गलतियां, कई गुनाह हमें रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर नजर आएंगे। कभी मसरूफियत इतनी हो गई कि हम नमाज कज़ा कर बैठे, कभी यूं हुआ कि पड़ोसी के हुकूक अदा न कर सके। इसके अलावा मुताअद्दिद अमसिला हमें अपनी जिंदगी में मिल सकती हैं, लेकिन ये बात याद रखें, ये गुनाह, ये खता, ये कुताही सिर्फ आज इस इंसान के अंदर नहीं, सिर्फ इस उम्मत के अंदर नहीं, बल्कि साबिका उम्म को देखें, उम्मे मादिया को देखें, हमें वहां पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं। जैसे कौमे लूत है, उनकी हिस्ट्री देखें, कुछ अक़वाम ऐसी थी जिनके अंदर चोरी बहुत ज्यादा पाई जाती, कुछ अक़वाम ऐसी जिनके अंदर दीगर बहुत सारे गुनाह जैसे शराब नोशी है, जुआ है, बहुत सारे गुनाह पाए जाते थे। अब गुनाह उधर भी है, गुनाह इस उम्मत में भी है। फर्क क्या है? फर्क ये है, वो गुनाह करते, अल्लाह ताला उन पर अजाब नाजिल करता, लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब का सदका, अपने महबूब का वसीला ये मेहरबानी की, फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब, आपकी उम्मत गुनाह करेगी, लेकिन ऐ महबूब के गुलामों ये बात याद रखना, जब तक हुजूर तुम में मौजूद है, मैं अल्लाह इन पर कभी अजाब नाजिल नहीं फरमाऊंगा। और फिर दूसरी बात देखें, अल्लाह ताला ने एक और मेहरबानी की, कहा इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ ये भी बात याद रखो, जिसने तौबा की, ईमान ले आया, आमाले सालिहा किए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। और फिर इससे आगे चले, अल्लाह ताला की मेहरबानी देखें, अल्लाह ताला की करम नवाजी देखें, अपने महबूब का सदका सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोला हो, बल्कि तौबा का तरीका भी बतलाया। कहा गुनाह करना भी बुरी बात है, लेकिन गुनाह पर डट जाना, गुनाह पर इसरार करना, ये उससे भी बुरी बात है। ऐ मेरे महबूब के गुलामों, जब गुनाह हो जाए तरीका मैं बतला देता हूँ, अमल करना तुम्हारा काम है। कहा जब गुनाह हो जाए तो उस पर डटना नहीं, उस पर इसरार न करना, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाना, तुम आकर मेरे महबूब का वसीला देकर मुझसे इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना तुम्हारा काम है, बख्शिश की खैरात अता करना मेरा काम। मुस्तफा करीम आका के प्यारे गुलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में तरीका बतलाते हुए फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक
वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, जब अपनी जानों पर जुल्म कर लो, जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर ले, गुनाह हो जाए, खता हो जाए, कुताही हो जाए, महबूब तेरे पास आ जाए, वो भी इस्तिग़फ़ार करे, वो भी बख्शिश मांगे और रसूल भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करे, बख्शिश तलब करे, सिफारिश करे, तो वो अल्लाह को जरूर बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला पाए। अब देखें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, महबूब तेरे पास आ जाए। हम यहाँ पर बैठकर अल्लाह ताला को पुकारें, अल्लाह यहाँ भी सुनता है। अगर हम अपने घर में बैठकर अल्लाह को याद करें, अल्लाह वहाँ भी सुनता है। किसी और जगह पर चले जाएं, अल्लाह वहाँ भी सुनता है। वो समी भी है, बसीर भी है, अलीम बिज़ात सुदूर भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया, महबूब तेरे पास आ जाए? जवाब सुनिए, अल्लाह ताला ने इसलिए हुक्म इरशाद फरमाया, फरमाया ऐ महबूब के गुलामों, ये बात याद रखना, जब भी दुआ करनी हो सिर्फ अपने तौर पर दुआ ना करना, बल्कि मेरे महबूब का वसीला देकर दुआ करना। और दूसरी बात, इससे हमें ये समझ आती है, हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं। अगर हम दुआ करें, रद्द भी हो सकती है, हो सकता है कबूल ना हो, लेकिन ये यकीनी बात है, जब हम हुजूर का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को जरूर दर्जाए कबूलियत अता फरमाएगा। और फिर देखें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। महबूब तेरे पास आए, वो इस्तिगफार करे और रसूल उनके लिए इस्तिगफार करे। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया वो इस्तिगफार करें और महबूब आप भी इस्तिगफार करें। सीगा खिताब का जिक्र नहीं किया, बल्कि गायब का जिक्र किया है। ये क्यों? इसका जवाब साहिब तफसीर कबीर ने दिया। कहा ये जो गायब का सीगा जिक्र किया गया है ना, ये हुजूर की शान और अजमत को बयान करने के लिए किया गया। क्या वो आएंगे? किसके पास आएंगे? किसके पास आएंगे? कहा उस हस्ती के पास आएंगे जिसको अल्लाह ने अपनी तरफ से रिसालत के साथ खास किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही के साथ इज्जत भी अता फरमाई, अपनी मखलूक और अपने दरमियान सफीर बनाकर भेजा। और ये बात याद रखो, जो इतनी अज़मतों वाला होता है, जो इतनी शानों वाला होता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द नहीं करता, बल्कि उसकी सिफारिश को अपनी पाक बारगाह में जरूर दर्जाए कबूलियत अता फरमाता है। और फिर देखें ये तौबा इस्तिगफार का अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद जगहों पर कुरान मजीद में हुक्म दिया। कभी कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कभी कहा वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, और कभी कहा वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। यानी मुतअद्दिद जगहों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म इरशाद फरमाया है। और तौबा की कुछ शराइत भी हैं, वो शराइत पाई जाएंगी तो तौबा बंदे की कबूल होती है। उसमें अगर तो बंदे और अल्लाह का मामला हो तो फिर उसकी तीन शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? तीन शर्तें हैं। पहली, बंदा गुनाह करना छोड़ दे, गुनाह से बाज आ जाए। दूसरी, जो गुनाह हो चुके हैं उन पर निदामत और शर्मिंदगी का इजहार करे। और तीसरी, हमेशा के लिए ये इरादा करे कि मैं आइंदा कभी गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। ये उस सूरत में तीन शर्तें हैं जब बंदे और अल्लाह का मामला हो। लेकिन अगर बंदे का बंदे के साथ मामला हो तो
तो फिर उसकी 4 शर्तें, 3 शर्तें यही जो मैंने जिक्र की, और चौथी शर्त ये है कि बंदा बंदे को राजी करे। अगर उसका माल खाया है तो वो माल वापस करे, अगर उसकी दिल शिकनी की है उससे माजिरत करे। अगर ये शर्तें पाई जाएंगी तो अल्लाह उसको बख्शिश की खैरात अता फरमाएगा। और देखिए, तौबा हमने करनी है अपने लिए, फायदा उसमें हमारा है, किसी और का तो नहीं करेंगे तो नुकसान भी हमारा है। लेकिन अल्लाह गफूरुर रहीम है ना, उसकी शान और अजमत देखिए। वो जब गुनाहगार बंदा उसकी बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह कितना खुश होता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, हुजूर पाक फरमाते हैं एक बंदा जंगल में जा रहा है, उसके साथ उसकी सवारी भी है और खाने पीने का सामान भी है। अचानक यूं होता है कि उसकी सवारी गुम हो जाती है। अब वो बंदा परेशान है, सवारी को ढूंढता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, ढूंढ कर थक जाता है। आखिर मायूस होकर किसी एक दरख्त के नीचे आकर लेट जाता है। जब लेट जाता है तो कुछ देर बाद देखता है कि उसके सामने उसकी सवारी खड़ी होती है। वो उसको देखकर बड़ा खुश होता है, और कितना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, वो जुबान से कह देता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, या अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। कहना तो ये चाहिए था या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ और तू मेरा रब है, लेकिन खुशी के इजहार में इसके बरअक्स कह बैठा। हुजूर पाक फरमाते हैं उसको सवारी मिली, इतनी खुशी हुई वो जुमला उल्ट कह बैठा। जब गुनाहगार बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से भी ज्यादा खुशी और मुसर्रत का इजहार। और फिर देखें अल्लाह ताला की मेहरबानी, देखें हुजूर की शफकत देखें। एक अरबी जब उसने ये आयत मुक़द्दसा पढ़ी ना, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, तो उसने इरादा किया मैं भी हुजूर की बारगाह में हाजिर होता हूँ और हाजिर होकर अल्लाह से इस्तिगफार करता हूँ। हुजूर मेरे लिए इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह मुझे बख्शिश की खैरात अता फरमाएगा। वो आया मदीना शरीफ में, पता चला कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले अक़दस हो गया। लेकिन आराबी ने ये नहीं कहा कि हुजूर का ज़ाहिरी विसाल हो गया तो मैं वापस चला जाता हूँ, मेरा कौन सा काम होना। उसने ये अकीदा दिया, उसने कहा याद रखो हुजूर का फैजान जिस तरह ज़ाहिरी जिंदगी में जारी था, विसाल के बाद भी उसी तरह जारी हो सारी है। मुस्तफा करीमा का प्यारे गुलाम वो अरबी पूछता हुजूर की कब्र अनवर पर हाजिर हुआ, रो भी रहा है, मुस्तफा की बारगाह में अर्ज भी कर रहा है। क्या अर्ज कर रहा है? शायर ने अपने अल्फाज में यूं तर्जमानी की, वो अरबी कह रहा था तेरे दर पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। या रसूल अल्लाह ठोकरें खाकर गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। वो अरबी हुजूर की बारगाह में अर्ज कर रहा है या रसूल अल्लाह ज़लमतु नफ्सी, या रसूल अल्लाह ज़लमतु नफ्सी, मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया, मैं गुनाह का इर्तिकाब कर बैठा, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, आप भी मेरे लिए इस्तिगफार करें, अल्लाह से सिफारिश करें, मैं भी
अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। जब उस साराबी ने हुजूर की बारगाह में ये अर्ज की, कब्र अनवर से आवाज आई, ओ मेरे गुलाम, अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल फरमाया। और फिर देखें, ये वसीला है, हुजूर पाक का वसीला। हमारी क्या औकात है, लेकिन वसीला ऐसी चीज है जो बंदे को वो मनाजिल जो बंदा खुद नहीं तय कर सकता, लेकिन वसीले के जरिए अल्लाह तय फरमा दे। देखिए, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की। उन्होंने भी बराह रास्त तौबा नहीं की, बल्कि वसीला दिया है अल्लाह की बारगाह। फतलक्का, बस सीख लिए, आदम मिर रब्बी, हजरत आदम ने अपने रब से चंद कलिमात, फताबा अलैहि, अल्लाह ने हजरत आदम की उस वसीले के जरिए उन कलिमात के तसद्दुक तौबा को कबूल फरमा लिया। अब वो कलिमात जो सिखाए खुद अल्लाह ने, सीखे हजरत आदम ने, वो कलिमात हैं कौन से? तफसीर है दुर्र मंसूर, मैं जवाब अर्ज करूंगा, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। तफसीर है दुर्र मंसूर, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, वो कलिमात ये हैं जो अल्लाह ने सिखलाए। हजरत आदम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की मुहम्मदिन व आली मुहम्मदिन, या अल्लाह मैं तुझसे मुहम्मदो आले मुहम्मद का वास्ता देकर तौबा करता हूँ, मेरी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई। पता ये चला हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी तौबा जिस वसीले से अल्लाह ने कबूल की है, वो वसीला मुस्तफा भी है, वसीला आले मुस्तफा। और पहली बात एक ये भी सुन ले, मैं मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूँ, सिखाए खुद अल्लाह ने, सीखे हजरत आदम ने। पता ये चल गया, जिस जात का वसीला देने का खुद खुदा हुक्म देता है, वो वसीला मुस्तफा भी है, वसीला आले मुस्तफा भी है। और दूसरी बात, दूसरी चीज जो इससे हमें समझ आती है वो ये है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का वसीला ऐसी चीज है जो अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा लेता। और तीसरी चीज ये भी समाप्त कर ले, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इस कौम से हमें ये बात समझ आती है, हजरत आदम ने वसीला दिया हुजूर पाक का, हुजूर की आले पाक का, सिर्फ हुजूर का वसीला नहीं दिया, बल्कि हुजूर का भी जिक्र किया, हुजूर की आले पाक का भी जिक्र किया, सबक दे दिया। क़यामत तक आने वाले मुसलमानों, आले मुस्तफा को ज़ात मुस्तफा से जुदा न समझना। जहां मुस्तफा जरूरी है, वहां आले मुस्तफा भी जरूरी है। नसीर मिल्लत चिराग गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहिब रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, आले नबी को ज़ाते नबी से जुदा न जान, हर मौज का वजूद समंदर के साथ। और फिर इसी आया मुकद्दसा, इसके हवाले से एक एतिराज में मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है नबी, और जो आले मुस्तफा है वो है गैर नबी। ऐसे ही है ना, जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले पाक है, चाहे मौलाए कायनात हूँ, सय्यदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा हूँ, या हसनैन करीमैन हूँ,
इनको भी अल्लाह ने एक अलग और मुनफरिद मकाम दिया है, लेकिन नबी नहीं। सवाल ये होता है कि हजरत आदम है नबी, आले मुस्तफा है गैरे नबी, तो ये कैसे हो सकता है कि नबी गैरे नबी का वसीला? बात समझ आ गई? उसका जवाब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुहय्यद्दीन इब्ने अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका जवाब दिया, कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा आले मुस्तफ़ा दोनों को जुदा ना समझो, जो हुजूर है वही आले मुस्तफ़ा है। जानी उन्होंने कहा अगर हकीकत बातनिया देखोगे तो मुस्तफा में आले मुस्तफा में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। अल्लाह ने आले मुस्तफा को भी और खुद मुस्तफा को भी एक ही नूर से पैदा फरमाया। और एक पुराने पाक से और मिसाल वसीले के तौर पर कि वसीला हमारे लिए कितना जरूरी है। पारा नंबर 2 अल्लाह ताला फरमाता है वक़ाल लहुम नबियुम इन्ना आयत मुल्किही अन यअतियकुम ताबूतु फी सकीनतिन मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। इशारतन अर्ज करता हूं, ये एक था सुंदूक। क्या था जी? सुंदूक। उसकी अल्लाह ने ये शान बयान की कि उस सुंदूक के अंदर इत्मीनान है, सुकून है, राहत है, करार है, चैन है। और दूसरी चीज अल्लाह ने ये बयान की कि उस सुंदूक को आसमान के जो नूरानी फरिश्ते हैं ना वो उठाते हैं। और ये सुंदूक बनी इस्राइल के पास था, और जब भी वो जंग पर जाते इस संदूक को साथ लेकर जाते, इस संदूक के वसीले से वो दुआ करते, अल्लाह उनको दुश्मन पर फतह व कामयाबी और गलबा अता फरमा देता। इसके अलावा और कोई भी उनको मसला होता, किसी किस्म का परेशानी आ जाती, मुश्किल वक्त आ जाता, इस संदूक के वसीले से वो दुआ करते, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता और उनका मसला हल हो जाता। अब सवाल ये है कि उस संदूक में ऐसी चीज क्या थी कि जिसके सदके से अल्लाह उनकी हर दुआ कबूल फरमा लेता। तफसीर है जलालैन शरीफ, उसके अंदर ये कौल जिक्र किया गया। उस संदूक के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन शरीफ, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असा, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमामा था। इन चीजों के सदके से अल्लाह बनी इस्राइल की हर दुआ को कबूल फरमा लेता। बात समझ आ गई? अब आए दूसरी तरफ, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया। लेकिन ये बात याद रखें, जो सय्यदुल अंबिया हैं, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, वो सिर्फ एक ही हस्ती हैं जिन्हें मदीने का ताजदार कहा जाता है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपकी आले पाक की तरफ देखें, हुजूर मौलाए कायनात, कभी हुजूर ने फरमाया अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, कभी फरमाया अंत मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, कभी कहा अन नज़रु इला अलीजिल इबादा, कभी कहा अन नज़रु इला वजही अलीजिल इबादा, कभी कहा जिक्रू अलीजिल इबादा। सय्यदा पाक के मुताल्लिक फरमाया फातिमा तू बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हसनैन करीमैन के मुताल्लिक फरमाया ये दोनों मेरे शहजादे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। नतीजा देने लगा हूँ, मैंने कहा नालैन शरीफैन हजरत मूसा के असा हूँ, नालैन हूँ हजरत हारून का इमामा हो। उनको अल्लाह ने इतनी शान दी है, अल्लाह हर दुआ कबूल फरमा लेता है। हालांकि उनमें नबी का खून नहीं, वो नबी के साथ सिर्फ निस्बत रखने वाली चीजें हैं। मौला अली हूँ, हसनैन करीमैन हूँ,
सय्यदा तय्यबा हूँ। ये तो वो हस्तियां हैं जिनमें बराहे रास्त सय्यदुल अंबिया का खून है। एक ही हकीकत है, अगर नबी के नालैन को अल्लाह ने इतनी अजमत दी है, सय्यदुल अंबिया की आल को अल्लाह ने कितनी अजमतें अता फरमाई। और फिर देखें, तहमिलुहुल मलाइका, वो नालैन हूँ या असा हो या हजरत हारून का इमामा हो, आसमान के नूरी फरिश्ते उसको उठा लेते हैं। मैं कहता हूँ ये नालैन की शान है जो नबी के सीने पर खेलते रहे हो, जिन्होंने परवरिश पाई हो तो सय्यदुल अंबिया की गोद में पाई हो, जिनको गुट्टी मिली हो तो सय्यदुल अंबिया की मिली हो। अगर नालैन की इतनी अजमत है तो आले मुस्तफा की अजमत कितनी बुलंद। और फिर एक बात मैं और अर्ज कर देता हूं कि 12 मरतबा आप ये रिवाज सुन चुके हैं। इशारतन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले एक बंदा था, उसने 99 कत्ल किए। उसने ढूंढना शुरू किया कि कोई साहिब इल्म बंदा मिल जाए, मैं उसके पास जाऊं। बताया गया कि फलां जगह पर एक राहिब है, उसके पास जाओ। वो उधर गया, उसने कहा कि मैंने 99 कत्ल किए, क्या कोई तौबा की सूरत है? राहिब ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तो तौबा की कोई सूरत नहीं। उस बंदे ने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया, 100 हो गए। फिर उसने ढूंढना शुरू कर दिया, एक बंदे के पास गया, उसने कहा हाँ अल्लाह की रहमत इससे कई गुना वसी है, उसकी रहमत का अंदाजा ही नहीं। उसने रास्ता बतलाया, उसने कहा फलां जगह पर चले जाओ, वहां अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह की इबादत करने वाले लोग रहते हैं, वहां चले जाओ, अल्लाह तुम्हें बख्शिश की खैरात अता फरमाए। अब वो बंदा चला गया, रास्ते में था, रूह कब्ज़ हो गई। रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए, अजाब वाले भी आ गए। रहमत वालों ने कहा हम लेकर जाएंगे, क्योंकि नेक बंदों के पास जा रहा था, तौबा कर चुका था। और अजाब वालों ने कहा नहीं, अभी एक तो ये बात है वहां पहुंचाने, और फिर ये भी है किसने कोई अच्छा काम किया भी नहीं, लिहाजा हम इसको लेकर जाएंगे। झगड़ा हुआ, एक तीसरा फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, उसने आकर कहा भाई क्यों झगड़ रहे हो? उस तीसरे फरिश्ते को उन दोनों ग्रोहों ने सालसी मुकर्रर कर लिया। उन्होंने कहा जो तू फैसला कर देगा हमें मंजूर है। कहा फिर झगड़ने की कोई बात ही नहीं, तुम इस तरह करो, जिधर से आ रहा है उधर भी जमीन की पैमाइश कर लो, जिधर जा रहा है उधर से भी जमीन की पैमाइश कर लो, जिधर फासला थोड़ा होगा वो बात मानी जाएगी। अगर जिधर जा रहा है तो रहमत वाले फरिश्ते थोड़ा होगा, जिधर से आ रहा है अगर उधर फासला जो फिर अज़ाब वाले फरिश्ते। अच्छा जमीन चेक की गई, जिधर जा रहा था ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि मेरा बंदा चलो जैसा भी है मेरे नेक बंदों के पास जा रहा, ऐ जमीन तू सुकड़ जा। फासला कम हो गया, अब उसको रहमत वाले फरिश्ते ले गए। जो बात नतीजतन मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है, वो बंदे थे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह की इबादत करने वाले, वहां पर और कोई चीज जिक्र नहीं की गई। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ वो इबादत गुजार थे, अभी बंदा उनके पास गया नहीं, रास्ते में है, अल्लाह ताला ने उसे बख्शिश की खैरात अता फरमा दी। सय्यदुल अंबिया, वो भी तमाम अंबिया से अफजल है, आपकी उम्मत वो भी सारी उम्मतों से अफजलो आला है। मैं कहना ये चाहता हूँ अगर इस उम्मत में सिर्फ वली नहीं बल्कि आले मुस्तफा हो, चाहे वो दाता अली हो या ख्वाजा हिंदुल वली हो या पीर मेहरे अली हो
या आपके इसी गांव में पीर सैयद जमात अली हो, ये तो सिर्फ वली नहीं बल्कि आले मुस्तफा भी हैं। हम तो इनके दर पे आए बैठे हैं। तसव्वुर तो करें वो बंदा उधर गया नहीं, अल्लाह ने उन वलियों के सदके उसे बख्शिश की खैरात अता फरमा दी। और जो आले मुस्तफा भी हो, वली भी हो, अल्लाह ने उसको कितनी अज़मत अता फरमाई। और आखिर पर एक रिवायत अर्ज करके बात कंप्लीट करता हूँ। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल्लाही इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमी अक्सर मिन 70 मर्रा, कि अल्लाह की कसम एक दिन में मैं 70 से ज़ायद मर्तबा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हुजूर है, कमाल शान है। और हुजूर सिर्फ मासूम नहीं बल्कि सय्यदुल मासूमीन है। अब हम इस्तिग़फ़ार करें, हमारे तो अल्लाह ताला बख्शता है गुनाह। अब अल्फाज हमारे लिए भी वही है, अस्तगफिरुल्लाह, और हुजूर भी फरमा रहे हैं वल्लाही इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। अब हुजूर इस्तिग़फ़ार करें तो फिर इसका मतलब क्या है, ये बात याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात, हम बाअदब लोग हैं। हम अल्फाज को देखकर सिर्फ हुक्म नहीं लगाएंगे बल्कि तर्जमा वो करेंगे जो हुजूर की शान और अज़मत के लायक। पहली बात, हुजूर इस्तिग़फ़ार करें, इसका मतलब ये है वो अपनी उम्मत को तालीम दे रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों, मैं नबी होकर इस्तिग़फ़ार करता हूं, तुम मेरे उम्मती होकर इस्तिग़फ़ार किया करो। और दूसरी बात, दूसरा जवाब ये है, हम इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह हमारे गुनाह बख्श देता है। लेकिन जब मुस्तफा इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दराजात को बुलंदियां अता फरमाता है। और तीसरा जवाब समाअत कीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम इस्तिग़फ़ार करें, हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने ये मेहरबानी की, अल्लाह ने ये करम नवाज़ी की, जब हुजूर इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस्तिग़फ़ार तो कमली वाला आका करता है, लेकिन आपकी इस्तिग़फ़ार के बदले में हम गुनाहगार उम्मत के गुनाह बख्शे जाते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीजें हमें ये मिलती हैं कि तौबा इस्तिग़फ़ार और बिलखुसूस वसीला नेक बंदों का हो, अंबिया का हो, औलिया का हो, ये हमारे लिए अशद ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआ है हमें इन नुफूस क़ुद्सिया से सच्ची सच्ची अक़ीदत की तौफ़ीक़ अता फरमाए।